नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निजी राय में। दोस्तों, निजी राय एक माध्यम है जहां आप अपने निजी विचार व्यक्त कर सकते हैं किसी भी मुद्दे पर। मुद्दा कोई भी हो सकता है, मुद्दा राजनीति का हो सकता है, धर्म का हो सकता है, शिक्षा का हो सकता है, समाज का हो सकता है। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो मुद्दा है ये जातियों से जुड़ा हुआ। अभी हाल ही में दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्रकरण हुआ मैनपुरी जनपद में। वहाँ महाराणा प्रताप के ऊपर एक जात विशेष के लोगों ने जो है उनकी जो मूर्ति है उसको दूषित करने का काम किया। उसके बाद जो है उसके बचाव पक्ष में आकर एक दूसरी जात विशेष के लोगों ने वहाँ पर जो है दूसरी जात वालों को उल्टा सीधा कहा और तमाम प्रकरण बढ़ा और मामला गाली गलौज और दुनियादारी तक पहुंच गया। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी सरकार से ये अपील है, मेरी निजी राय ये है कि ये जितने भी महापुरुष हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, किसी भी जात के हुए हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप हों, महारानी अहिल्याबाई होलकर जी हों, चाहे महारानी अवंतीबाई लोधी जी हों, मतलब हर जात का कोई न कोई अपना एक महापुरुष है, एक आदर्श पुरुष है। ये जो भी लोग थे इन्होंने सिर्फ अपने लिए सब कुछ नहीं किया, ये इन्होंने पूरे समाज की रक्षा के लिए योगदान दिया, अपना ताउन। और अब हम उनको अपनी अपनी जात का बताकर तमाम तरीके के आयोजन करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं अपने महापुरुषों को संरक्षित करने के साथ साथ। ये कहीं न कहीं बहुत ही गलत है। मतलब सरकार से ये विनती है कि सरकार को इसमें ठोस कदम उठाने चाहिए और ये जितने भी आयोजन हैं, अलग अलग जातियों की जितनी भी शोभा यात्राएं हैं अपनी अपनी जात के महापुरुषों को लेकर, इन पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा देना चाहिए और सरकार को एक कानून बनाना चाहिए कि इन पर माल्यार्पण का कार्यक्रम, इन पर आयोजन का कार्यक्रम, इन पर शोभा यात्रा का कार्यक्रम करने का हक सिर्फ सरकार को है और ये राष्ट्रीय धरोहर है। आम पब्लिक में इस तरीके का जो है छूट देना कतई अच्छा नहीं है। इससे जातियों में जो है वहमनस्यता बढ़ेगी और ये जो जातियों का जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है ये आगे चलकर बहुत ही भयावह होने वाला है। दूसरी एक और बात कहना चाहूंगा कि राजनीतिक लोग जिस तरीके से जातियों को लेकर दूरियां बनवा रहे हैं, ये नेता लोग जो दूरियां बनवा रहे हैं, ये भी समाज के लिए खतरा है और ये टूटते हुए भारत का भविष्य है। हमें जितनी भी ये जातियां हैं इनमें आपस में जो है प्यार लाना है और किसी न किसी तरीके से कोई एक ऐसा बैनर होना चाहिए जिसके तले सभी जातियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और ऐसा है भी, हिंदू धर्म है, आप हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू हैं हम, हिंदू की बात करें। ऐसा गाना जो है कन्हैया मित्तल जी ने अभी गाया, बड़ी अच्छी बात मुझे उनकी लगी। तो हम इस पर विचार नहीं कर पाते हैं और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं क्षत्रिय हूं और बाकी मतलब मुझे उनका कोई बचाव करना है। मैं विश्वास ही नहीं करता हूं इन चीजों में। अभी मेरे पास एक ऑफर आया, उसमें जो है मुझे बोला गया कि मतलब मेरे साथियों द्वारा बोला गया, चूंकि मैं क्षत्रिय समाज से आता हूं तो क्षत्रिय समाज के लोगों ने मुझसे बोला कि आप एक क्षत्रिय ग्रुप है उसके जो है आप जिलाध्यक्ष बन जाइएगा। तो
अब उन लोगों की बात तो मैं नहीं टाल सका, तो उन लोगों ने मुझे वो जो ऑफर किया तो मैंने सोचा ठीक है चलो देखता हूँ उसको। लेकिन फिर मन में ये विचार आया कि ये मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों ये संगठन जितने भी बनते हैं वो अपनी अपनी जात को लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनके पदाधिकारी, और कहते हैं आइए और जो है संगठित हो जाइए, ये लड़ाई है हमारी, स्वाभिमान की लड़ाई बताते हैं उसको। कहाँ युद्ध होने जा रहा है, किससे हम लड़ने जा रहे हैं? हमारे पास संविधान है, हमारे पास पुलिस व्यवस्था है, हमारे पास कानून व्यवस्था है, हमारे पास राजनीतिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है। फिर क्यों हमें जरूरत पड़ती है संगठित होने की? क्यों ना हम एक मतलब एज ए राष्ट्र संगठित हों और जितनी भी आपदाएं राष्ट्रीय स्तर पर आती हैं उनका सामना करने के लिए तैयार हों? क्यों हम एक गृह युद्ध से छिड़े हुए हैं अपने ही देश में? तमाम ऐसी बातें हैं जो हमारे समाज को विभाजित करती हैं आपस में, उन सब पर हमें गौर करना चाहिए। और कभी कभी तो ये भी एहसास होता है कि ये जो हम लोग जो बात करते हैं वो जरूरी नहीं वो विचार हमारे अपने हैं। कहीं न कहीं उन विचारों के पीछे कुछ ऐसे तोड़ने वाले लोग लगे हुए हैं जो हमें तोड़ना चाहते हैं, हमें विभाजित करना चाहते हैं अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग विचारों में। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है और ऐसे लोगों को ढूंढ के उनका बहिष्कार करना है, तब जाकर हम कहीं अखंड भारत का सपना देख पाएंगे। तो आज के लिए बस मैं इतना ही एक संदेश देना चाहता हूँ अपनी इस YouTube चैनल के माध्यम से, निजी राय के माध्यम से, कि हमें एक होना है और किसी भी तरीके से जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, रंग और या फिर जो है किसी भी प्रकार से हमें विभाजित नहीं होना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी बहुत सारी जो निजी राय हैं अलग अलग मुद्दों पर मैं आपके बीच में लेकर आता रहूँगा, और बहुत सारे लोगों की जो विद्वान लोग हैं उनकी निजी राय आपके समक्ष लेके आता रहूँगा अलग अलग मुद्दों पर। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। इससे हमें उत्साह मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए।